वेलकम टू मी एंड माय DIY चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है उसके अंदर का जो ऑयल होता है आप उसे घर पर कैसे बना सकते हैं। ये ऑयल आपको घर पर एकदम नेचुरल तरीके से बनाना है और ये आपको 100% इफेक्ट देगा। आप इस ऑयल को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। जो विटामिन ई कैप्सूल हम मार्केट से लेके आते हैं ठीक उसी तरह से ये वर्क करेगा और साथ ही साथ ये ऑयल आपके बालों के अंदर वो शाइन को फिर से पैदा करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए, आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं हम घर पर विटामिन ई ऑयल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। या तो अगर आप मूंगफली से बनाना चाहे तो आप मूंगफली से बना सकते हैं या फिर आप बादाम से भी बना सकते हैं। मैं आपको एक तरीके से बनाना बताऊंगी, उसका प्रोसेस भी सेम है। जैसे मैं आपको मूंगफली का बताऊंगी तो ठीक उसी तरह से बादाम का भी प्रोसेस सेम ही है। आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। या तो आप मूंगफली से बनाएं या फिर आमंड से बनाएं, दोनों का प्रोसेस सेम ही है और दोनों के अंदर विटामिन ई ऑयल की मात्रा भरपूर होती है। तो आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं और इसको आप घर पर एकदम नेचुरल तरीके से बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो विटामिन ई का कैप्सूल है, जो विटामिन ई ऑयल है, वो मूंगफली से बनाकर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको तवा लेना है और जो मूंगफली है उसको आपको हल्का सा रोस्ट करना है। आपको ज्यादा भी रोस्ट नहीं करना, आपको हल्का सा रोस्ट करना है। मतलब ये मूंगफली का कलर थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ना ज्यादा ब्लैक और ना ही ज्यादा ब्राउन। आपको मीडियम कलर का इसको अच्छे से रोस्ट करना है। आपको 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से रोस्ट करना है और आप ये ध्यान रखें आपको इसको चलाते रहना है। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो इसका जो छिलका है वो जल जाएगा। अगर आप इसको छिलके के साथ लेना चाहे तो छिलके के साथ ले सकते हैं और साथ ही साथ जो बिना छिलका है, जो व्हाइट पोर्शन है, वहां से भी ले सकते हैं। तो आपको 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से रोस्ट करना है। यही प्रोसेस अगर मैं बादाम लेती तो वहां पर भी आपको बादाम को अच्छे से रोस्ट करना होता है। मतलब दोनों का प्रोसेस सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के प्रोसेस में। इसको करीबन 1 या 2 मिनट लगते हैं, तब तक ये अच्छा सा इसके अंदर जो गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क शेड आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो मेरी मूंगफलियाँ हैं वो अच्छे से रोस्ट होना स्टार्ट हो गई है और आपको एक ऑटोमेटिक एक महक आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा जो आपकी मूंगफली है वो एकदम अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए इस स्टेज पे आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसका सेकंड जो प्रोसेस है, जो मूंगफली को आपको हल्का सा दरदरा कूटना है। जो मैंने मूंगफली ली है तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आपको मूंगफली को अच्छे से दरदरा कूटना है। आपको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, बट इतना सारा क्वांटिटी में नहीं है कि आप इसे ग्राइंड करो। आपको किसी भी चीज से हेल्प से इसको हल्का हल्का सा कूटना है। आपको इसका ज्यादा चूड़ा भी नहीं बनाना, मतलब मोटा मोटा ही इसको कूटना है। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक आपको उतना ही इसको कूटना है, इससे ज्यादा नहीं कूटना। एकदम पाउडर फॉर्म तो बिल्कुल भी इसका नहीं बनाना। तो ठीक आपको इतना ही, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इतना ही आपको कूटना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगेन तवा को लेना है और उसके अंदर एक कटोरी रखनी है। गाइज आपको याद आई है कौन सी कटोरी? ये वही कटोरी जिसके अंदर मैंने आपको घर पर ग्लिसरीन बना के बताया था। जिन्होंने भी अभी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे फटाफट से जरूर चेकआउट कीजिए। तो अब आपको फ्लेम को ऑन कर देना है और उसके बाद जो हमने मूंगफली को दरदरा कूटा था इसके अंदर उस मूंगफली को ऐड करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली ज्यादा डाल दी है, बट आपको इसकी हाफ क्वांटिटी में यहाँ पर आपको मूंगफली को ऐड करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ऑयल को ऐड करना है। ऑयल आप यहाँ पर जो पैराशूट ऑयल है, मतलब कोकोनट का कोई भी ब्रांड का आप ऑयल ले सकते हैं या फिर आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है या फिर कैस्टर ऑयल नहीं है, दोनों में से आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। जो आपके घर पे अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है तो उसको आपको ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी में आपने मूंगफली ली है उससे डबल क्वांटिटी में आपको ऑयल को ऐड करना है। बट मैंने यहाँ पर थोड़ी मूंगफली ज्यादा ऐड कर दी है
बट कोई बात नहीं। बट आपको ध्यान रखना है, आपको कम क्वांटिटी में मूंगफली को ऐड करना है और उसका डबल आपको ऑयल को ऐड करना है। अब आपको इसको अच्छे से हिलाते रहना है, मतलब मिक्स करते रहना है। और इसके बाद इसके अंदर आप लोग देखोगे कि इसमें जो फ्लेम की वजह से इसके अंदर थोड़े छोटे बुलबुले आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बनना स्टार्ट हो गया है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले आना स्टार्ट हो गए होंगे। लाइट की वजह से आपको इतना अच्छा विजिबल नहीं हो रहा, बट आप इसे खुद ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब इस स्टेज पे आपको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देनी है और उसके बाद आप उसको स्टेन कर ले या छान ले। यहाँ पर थोड़े से छिलके रह गए हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये ऑयल एकदम विटामिन ई ऑयल बन के रेडी है। आप इसे यूज कर सकते हैं, अपने हेयर पे यूज कर सकते हैं, आप अपने स्किन के कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।